चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में रही तेजी। सोना फिर 63,000 के पार निकला, चांदी भी 72,000 के करीब पहुंची। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिलने लगी है। इंडियन बुलेटिन ऑफ ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआती यानी 29 जनवरी को सोना 62,497 रूपए पर था, जो अब 3 फरवरी को 63,142 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। राहुल आज देवघर में बाबा बैजनाथ के दर्शन करेंगे। गोंडा में बोले झारखंड सरकार को गिराना चाहती है भाजपा, ये नफरत फैलाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 21वें दिन शनिवार को झारखंड के गोंडू पहुंच चुकी हैं। सरकंडा में लोगों से बातचीत में उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाए हैं। केजरीवाल के घर 3 घंटे से क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने के लिए सीएम का इंतजार कर रही है। आप विधायकों की खरीदारी फरोख्त का मामला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शनिवार 3 फरवरी को करीब 3 घंटे से सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर खड़ी हुई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी आप विधायकों की राह देखते रहते हैं। अब कभी नहीं छूट पाएंगे बिल्किस के दोषी। बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता बोली 14 साल तक माफी भी नहीं मिलेगी। बिल्किस के दोषियों को जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर छोड़ा गया, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि उन सबको दोबारा जेल जाना ही होगा। अब अधूरी फैक्ट सीट है, अब इस बार का जजमेंट बहुत स्ट्रगल होगा। अमेरिका का इराक सीरिया में 45 ईरानी ठिकानों पर हमला। 30 मिनट में 7 जगहों पर मिसाइलें दागी। 3 अमेरिकी सैनिकों की हताहत, बदल लिया है ठिकाना। अमेरिका ने शनिवार सुबह इराक और सीरिया में 45 ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। यह अटैक 5 दिन पहले जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर ड्रोन हमले में 3 सैनिकों की हताहत के जवाब में दिया गया है। तीसरे टेस्ट से भी बाहर हो सकते हैं रविंद्र जडेजा। इंजरी के कारण दूसरा मैच नहीं खेलेगा। तीसरा मुकाबला 15 फरवरी से शुरू होगी। इंजर्ड खिलाड़ियों से जूझ रही टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट से पहले भी बड़ा झटका लग सकता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट में से भी बाहर हो चुके हैं। पुणे की यूनिवर्सिटी में रामलीला मंच पर विवाद। माता सीता और रावण से जुड़े आपत्तिजनक दृश्य दिखाए। प्रोफेसर और 5 स्टूडेंट गिरफ्तार हुए। पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के फाइनल आर्ट सेंटर में बिहाइंड द स्क्रीन लाइफ ऑफ द एक्सपर्ट प्लेइंग रामलीला का मंचन किया गया, लेकिन मंचन के दौरान की आखिरी भारतीयों में रावण के साथ सीता की आपत्तिजनक तस्वीर से हंगामा हुआ है। शिवसेना नेता को गोली मारने वाला बीजेपी विधायक गिरफ्तार। एसआईटी जांच करेगी। संजय राउत बोले आरोपी ने सीएम का नाम लिया, वे इस्तीफा दे। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में जमीन विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके एक साथी ने सिंधे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दिया है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए शुक्रवार रात करीब 10 बजे पुलिस थाना पहुंचे हुए थे। कनाडा में भारतीय मूल के 3 लोग हुए गिरफ्तार। 133 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी करने के आरोप अमेरिका प्रत्यावर्ती किए जाएंगे। कनाडा में भारतीय मूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर 133 करोड़ रुपए का ड्रग तस्करी का आरोप है। ये लोग मैक्सिको से ड्रग खरीदते थे और कनाडा में लाकर सप्लाई किया करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट का ईडी को आदेश। 356 दिन के भीतर आरोप साबित न होने पर जब्त किया गया संपत्ति लौटाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले महत्वपूर्ण फैसले सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की छापेमारी में इन्वेस्टिगेशन में 365 दिन के भीतर अगर आरोप साबित नहीं हुए तो सभी जब्त की संपत्ति को वापस किया जाना चाहिए। महिला जज का शव फंदे से लटकता मिला। सरकारी आवास में रहती थी 29 साल की जोत्सना। 9 माह पहले अयोध्या से बंधु हुई थी पोस्टिंग। बंदायूं से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ की सिविल जज का शव फंदे से लटकता दिखाई दिया है। वह सरकारी आवास में रहते थे। शनिवार सुबह इसकी जानकारी हुई। इसके बाद दरवाजा तोड़कर शव निकाला गया। 29 साल की जोत्सना राय बदुआई में जूनियर डिवीजन मुंसिफ मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थी। पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। हताहत में शामिल आरोपियों को ठिकाने मुहैया कराए थे। लॉरेंस गोल्डी बराट की टच में थी। पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में फरार चल रहे 2 गैंगस्टरों को पंजाब पुलिस ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मनदीप सिंह, जितेंद्र सिंह लगातार लॉरेंस बिश्नोई में गोल्डी बराट के टच में थे। पंजाब डीजीपी गैरव यादव ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी साझा किया है। सर्विस लाइन शिल्प INS संध्याक नौसेना में शामिल 11,000 किलोमीटर रेंज बोफोर्स गनर चेतक हेलीकॉप्टर से लैस होगा। भारतीय नौसेना का सर्विस जहाज NSI संधायक शनिवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कमीशन शुरू हुआ है। इससे नेवी का समुद्री नेविगेशन और भी बेहतर होगा।
लाल कृष्ण अडानी को मिलेगा भारत रत्न, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। वाजपेयी के बाद ये सम्मान पाने वाले दूसरे भाजपा नेता होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडानी को 96 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा किया है। कुमार विश्वास को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी, यूपी से 4 नाम रेस में सबसे आगे। अपूर्ण यादव भी चर्चा में, दलित ओबीसी का फोकस ज्यादा। बीजेपी एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव के लिए भी मंथन जारी है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को होगी। इनमें 19 सदस्य भाजपा के हैं, लेकिन इस पर विधानसभा विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी के 7 सदस्य की राज्यसभा पहुँच सकते हैं। चंडीगढ़ में हॉकी प्लेयर गिल की भोग सेरेमनी श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। ब्रेन ट्यूमर से हुई थी हताहत, 7 साल भारतीय टीम में रही। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर सुखविंदर सिंह गिल की आज भोग सेरेमनी है। उनका निधन 26 जनवरी को उनके घर पर हुआ था। उनकी भोग सेरेमनी सेक्टर 49 गुरुद्वारा साहिब में रखी गई है, लेकिन उससे पहले उन्हें सलामी देने के लिए चंडीगढ़ के हॉकी स्टेडियम 42 से गुरुद्वारा साहिब 49 तक एक श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई है। इंडिगो का तीसरा तिमाही में मुनाफा 110% बढ़ा। कंपनी ने 17,157 करोड़ रुपए के टिकट बेची। एविएशन मार्केट में 60% तक की हिस्सेदारी। भारत में सबसे ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस इंडिगो के आज यानी शुक्रवार को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। Q3 FY20 में इंडिगो ने नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 10.7% बढ़ाकर 2,958 करोड़ कर लिया है। ये पिछले साल के मुकाबले 110% रिटर्न अधिक है। अमीषा पटेल को अग्रिम जमानत मिली। गदर फिल्म की हीरोइन पर पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप लगाई। धोखाधड़ी के मामले में फंसी फिल्म गदर की हीरोइन अमीषा पटेल को मुरादाबाद की अदालत ने अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अभिनेत्री पर 11 लाख रुपए बतौर फीस देने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचने का आरोप है। इस मामले में इवेंट कंपनी के मालिक की ओर से परिवारवाद दर्ज किया गया था। नीतीश के 3 खास जेडीयू बीजेपी दोनों तरफ से बैठे रहे थे। सरकार गिराने के 6 दिन बाद कांग्रेस नेता का खुलासा, कहा कोई नीतीश के पक्ष में नहीं था। बिहार में महागठबंधन सरकार गिरने के 6 दिन बाद कांग्रेस विधानसभा मंडल दल के नेता डॉक्टर शकी अहमद खान ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में वापस के लिए नीतीश कुमार ने कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया, पर सच तो यह है कि उनके 3 खास लोग लल्लन जी बीजेपी में शामिल थे। झारखंड में सोरेन के विधायक लोभी छोड़ सकते हैं पार्टी। हैदराबाद में महागठबंधन के 37 एमएलए 5 फरवरी को चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। झारखंड में चंपई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मांगीओ कांग्रेस और राजद महागठबंधन के 37 विधायक तेलंगाना पहुंच चुके हैं। रांची के चार्टर फ्लाइट से विधायक हैदराबाद पहुंचे। इन्हें हैदराबाद के लियोनियर रिसोर्ट में विश्वास मत से विधायकों की खरीदी फरोख्त से किसी भी प्रयास को रोकने के लिए महागठबंधन ने ऐसा काम किया है। घरों की दीवारों पर दरारें, स्कूल पर गिरा प्लास्टर। बिलासपुर माइंस में ब्लास्टिंग से 50 से ज्यादा गाँव प्रभावित हुई। 40 खदानें सील किए गई। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में क्रस्ट खदानों से 50 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। यहाँ होने वाले ब्लास्टिंग से लोग दहशत में आए। 3 दिन पहले यहाँ ब्लास्टिंग से एक स्कूल का प्लास्टर गिर गया, जिसमें 2 छात्राएं घायल हुई है। आए दिन हो रही ब्लास्टिंग से गाँव के कई घरों में दरारें आ चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने की तैयारियां तेज। 5 फरवरी से होगी ईवीएम मशीनों की जांच। अधिकारियों को मिल जाएगी ऑनलाइन ट्रेनिंग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी से 14 फरवरी तक सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तर की जांच की जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। जांच की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला उप जिला निर्वाचन अधिकारी और तकनीकी टीम का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाएगा।